हाँ भाई। समस्त शिक्षक साथियों से सभी शिक्षक साथी सभी छात्र खड़े हो जाएंगे, खड़े होंगे। अब हमारे बीच आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर और हमारे बीच विद्यालय इंचार्ज और एसएमसी के पदाधिकारी आ गए हैं। एनसीसी कैडेट्स की सलामी ले रहे हैं। सभी कैडेट्स अप टू डेट और वेल ड्रेस्ड हैं। आवाज नहीं होनी चाहिए, सभी बच्चे शांत रहेंगे। आगे आ जाओ, सामने आगे आ जाओ, इसलिए सारे नहीं लाने। और अब हमारे बीच इंचार्ज पौधे के साथ एसएमसी के मेंबर्स आ गए हैं। आवाज नहीं। और जैसे ही ध्वजारोहण होगा, राष्ट्रगान सभी बच्चों को एक साथ एक सुर में गाना होगा, इसलिए सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो। चलिए अब सभी बच्चे अपने स्थान पर बैठ जाएं, जो जहाँ पर है वहीं पर।
बैठिए बेटे बैठिए, जो जहाँ पर है वहीं पर बैठ जाए। एनसीसी वाले मेरे देश को देखिए, सभी एनसीसी वाले ये चारों तरफ इधर को बैठो, देश को देखे करो सभी कि इस वर्ष हमारे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पता है सभी को क्यों मनाया जा रहा है? कोई बताएगा? क्योंकि इस दिन हमारा 75वां साल चल रहा है आजादी का। आज से 75 साल पहले हमारा देश अंग्रेजों की लंबी गुलामी के बाद आजाद हुआ और जिसमें हमारे देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया और उन्होंने हमारे देश को आजाद करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। तो आज उन्हीं को याद करते हुए हम ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि इस बारे में हमारे विद्यालय के पीजीटी हिंदी अस्ताना जी ये सब सभी बच्चे बैठ जाएं, सभी स्टूडेंट्स बैठ जाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि विगत 2 वर्षों से अमृत महोत्सव मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। वो महोत्सव इसी संदर्भ में आजादी के 75वीं वर्षगांठ के संदर्भ में हम सभी लोग विगत 2 वर्षों से यह महोत्सव मनाते आ रहे हैं और अब वो पावन वेला आ गई है कि हम लोग इस अमृत महोत्सव को अंजाम तक पहुंचाए। स्वतंत्रता दिवस मनाने का हमारा एक परम लक्ष्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ किसी की स्वतंत्रता को बाधित न करें। प्यारे बच्चों, आपके लिए स्वतंत्रता दिवस मनाने का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जो अनुशासन और संयम और इसके साथ साथ आपके द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को बिना हिंसा के और बिना किसी की स्वतंत्रता को बाधित किए प्राप्त करना। आप विद्यार्थीगण हैं, आप स्वतंत्रता की गहराइयों में अगर जाते हैं तो फिर आपको इसके लिए ज्यादा मंथन करना पड़ेगा और वो शायद आपको समझ में भी न आए। विद्यालय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस मनाने का हमारा परम लक्ष्य होता है कि हम अपनी जीवन शैली को संयमित रूप से अनुशासन में रखकर जिए और वह व्यवहार न करे जो खुद को अच्छा न लगे, दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार न करे जो अपने आप को अच्छा न लगे। प्यारे बच्चों, हमें यह आजादी बहुत ही
कुर्बानियों के बाद मिली है। इसलिए हमें जात पात भेदभाव धर्म संप्रदायिकता इन सबों को छोड़ करके सभी के साथ मिलजुल करके रहना है। अगर हम मिलजुल करके रहेंगे तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें हरा सके। और यह स्वतंत्रता जो अनगिनत कुर्बानियां देने के बाद प्राप्त हुई है, उसे हमें संभाल करके रखना है। भाई मेरा फोन में आप लोगों के लिए नवी यूट्यूबर एक स्वतंत्रता दिवस पर मैं एक ही मेरे नाम से संदेश देना चाहूंगा कि आज अनुशासन में रहें, संयम में रहें और निरपेक्ष भाव के साथ सभी के मेरा साथ नाम ही है भाई, लेकिन मैंने पब्लिक अकाउंट नहीं करा। धन्यवाद। कर देना प्राइवेट अभी करूँगा 1-1.5 मेरे तो मैं बोला भारत माता की भारत माता की और हम सभी चाहते हैं कि भाई कोई बच्चा यहाँ पे परफॉर्म करे तो यहाँ पे कृष्णा राजपूत को ने कृष्णा राजपूत एक गाना सुनाएंगे। आइए। अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सदर्द से महबूब रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे टीका न पड़े कभी रंग तेरा जिसमें खलते खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में लहरावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरा खलियान मेरा जहाँ सरसों से भरा खलियान मेरा जहाँ। अरे क्यों कोई बात नहीं, अरे डायलॉग तो देखो यार एंड में गाने में बीच में कई गलतियाँ बहुत मिस्टेक्स है, और बहुत मिस्टेक्स है निकाले। अभी यहाँ पर आएंगे मयंक गुप्ता। भाई नहीं भाई नहीं बिल्कुल। अरे मयंक गुप्ता का क्या है? सानी तो जाए। अच्छे से बनो, थोड़ी ऊपर भी। चुप चुप सानी दे सानी दे आ रहा है ये भी सीन है, दो हो रहे हैं ना। फिर भी अभी अरे हवाई नहीं अब
आबिद आपको शायरी सुनाएंगे। आबिद मैं अभी क्यों करते हैं लोग तो दुपट्टा की करना है तुम्हारे उस वतन के लिए, तुम्हें तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। आज तो गणतंत्र दिवस कोई गाएगा ये झंडा आसमान में ऊपर बढ़ जाएगा। भाई पीछे ओ तो दुपट्टा नहीं देती कफन के लिए, मरना है तुम्हारे उस वतन के लिए, तुम्हें तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। आज तो गणतंत्र दिवस का गीत कोई गाएगा ये झंडा आसमान में ऊपर बढ़ जाएगा। बात करना जरूरी है। कुमार माननीय मुख्य अतिथि तथा आदरणीय शिक्षक गण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रभाकर कुमार 8वीं बी का छात्र हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम सब यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने आए हैं। यह एक योजना है जिसके दौरान हमें हर घर के आगे तिरंगा फहराना है तथा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे की तस्वीर लगानी है। यह योजना हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी द्वारा आयोजित की गई है और हमें स्वतंत्रता दिलाने में हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी जैसे भगत सिंह जी राजगुरु जी और राम प्रसाद बिस्मिल जी जैसे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए। इन सब के लिए हमें कुछ करना है और इन सब के लिए मैंने एक कविता बनाई है जिन्हें मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना
कविता है, आओ झुककर सलाम करे उनको, आओ झुककर सलाम करे उनको जिनकी मंजिल में यह आया है। आओ झुककर सलाम करे उनको जिनके मुकाम में यह आया है। बहुत अच्छा है वह खून जो देश के काम आया है। थैंक यू। अभी हमारा STC का ग्रुप है, पद्मा मैडम की क्लास के बच्चे
एनसीसी मेंबर सोशल वर्कर हमारे बच्चों का मार्ग बच्चे जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे और एसएमसी मेंबर्स और हमारे प्यारे बच्चे, आज हम अपने आज़ादी का 75वां साल मनाने जा रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मुझे आज बहुत गर्व है और बहुत खुशी है कि हम आपके बीच में हैं और आप लोगों का टैलेंट देख करके, आप लोगों की खुशी देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह आगे बढ़े, अपने मन लगा के पढ़े, आगे बढ़े, देश की सेवा में अपना जीवन अर्पित करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अपने लाइफ को, अपने देश को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। और आज जो हमारा 75वां साल मनाया जा रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां हैं। उस कुर्बानी को हम जाया ना करें, उस कुर्बानी को हम बेकार ना जाने दें, उनकी याद को हम अपने यादों में बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपने देश का नाम रोशन करें। इससे ज्यादा मैं अब आप लोग का प्रोग्राम चलेगा, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोग्राम दें। थैंक यू। बहुत धन्यवाद मैडम, एक बार जोरदार तालियां एनसीसी वालों के सभी करते। चलिए अब अगला कार्यक्रम हमारा, ये कुछ बच्चे हैं एक बी के, एक गाना सुनाना चाहते हैं, हर्षित एंड ग्रुप। चलिए सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वत सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो सतरंगी हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, वो बासुदा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, वो पासवा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, गोदी में खेलती है जिसके हजार नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजार नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से, गुलशन है जिनके दम से, एक हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, दूसरा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं हम हिंदू। और हमारे एसएमसी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण जिनका योगदान विद्यालय की वृद्धि में, यशो वृद्धि में निरंतर रहता है, तो आज के इस पावन अवसर पर मैं सबका नन्हे मुन्ने ये छात्र हैं जो देश के कल के भविष्य हैं, जिनके हाथों में हमारा जवान
सीमा पर रहने वाला जवान हंसते हंसते बलिदान हो जाता है। इसकी कीमत समझ में आई है कि इस तिरंगे का महत्व समझे। अभी तमाम प्रकार के इस तरह से लोमहर्षक वीडियोज आते हैं, इसमें मैं याद टीचर उससे पूछता है कि बेटे कितने रंग दिख रहे हैं, तो सारे बच्चों ने कहा ट्राई कलर है, 3 कलर है। ये चक्र है हमारा। उस बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा कहता नहीं मुझे तो 5, मैंने तो 5 देखे है नहीं, तब मैंने तो 5 देखे। कैसे बताइए? डांटता है वो, अध्यापक डांटता है, वो नहीं समझता है कि बस उसी खड़ा रहता है और अपनी बात पर अधिक रहता है। नहीं सर मैंने तो 5 देखे हैं। बताइए कैसे तुमने 5 देखे हैं? तो सारे 3-4 कलर कुछ बताया सर, एक कलर है, सारे बच्चे 3 कह रहे हैं, चौथा कलर भी तो। पिताजी का पार्थिव शरीर इस तिरंगे कराया तो उसमें कुछ लाल रंग के धब्बे भी थे। वो टीचर वहीं पर शून्यता को प्राप्त होता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है, नो रख देता है, उस बच्चे को गले लगाता है। तो ये स्थिति हम इनसे 2-4 होते रहते हैं। कौन सा है? केसरिया। ठीक है, केसरिया का तात्पर्य क्या है जानते हैं आप? किसका प्रतीक है? बहादुरी, शौक, कर्म, शौर्य, वीरता, सैक्रिफाइस का। और दूसरा इसका क्या रीजन जुड़ा है? हमारे देश की उत्तरी सीमा पर कौन सा राज्य है हमारा? कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की जो मुख्य 2 चीजें कश्मीर में ही उगती है और कहीं नहीं। ये हमारे प्राचीन काल का इतिहास था। ये 12वीं शताब्दी से पहले का जो कल्हड़ की राजधानी में जिसका उल्लेख है कि केसर और कविता ये कश्मीर में उगती है, यानी कश्मीर में बहुतायत रूप से पाई जाती है। तो ये केसर वहाँ उगती है और ये केसरिया रंग एक सीमा के प्रहरी जो हमारे बलिदान होते हैं उसका प्रतीक है, वहाँ की उपज का प्रतीक है। और हमारा जो सिरमौर प्रदेश है, प्रांत है जम्मू कश्मीर, उसका जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम सीमा पर डटे रहेंगे, बलिदान होते रहेंगे, आवश्यकता पड़ी तो बलिदान होगा। लेकिन ये दूसरी नीति है कि वी आर नॉट इंट्रूडर्स, नहीं डालेंगे, किसी की सीमा का अतिक्रमण नहीं करेंगे। इसलिए हमें शांति के प्रतीक के स्वयं हमारा है कि हम पक्षधर हैं। इसीलिए हमारा देश आजाद होने के बाद जब बात आई कि 2 ध्रुव हैं, कहाँ हम कहाँ जाएं? हम अमेरिका के साथ रहें या रसिया के साथ रहेंगे? ना आपकी तरफ रहेंगे ना आपकी तरफ रहेंगे, बल्कि हम निरपेक्ष रहेंगे। तो ये उसका प्रतीक है कि हम शांति के पक्षधर हैं हमेशा। और निचला रंग हमारा क्या है? ये ग्रीन, हरा। हरा एक जोग्राफिकल रूप से भी इसका प्रतीक है। चाहे और जनसंख्या है कि वर्षा की अधिकता होती है और उसके कारण पूरा वर्ष भर हरियाली रहती है। और हरियाली प्रतीक है समृद्धि का, प्रसन्नता। आप देखते हैं हर पेड़ पौधे दिखते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है मन में, तो उसका प्रतीक है ये। तो 3 कलर हमारे देश की समृद्धि, शौर्य। कोई बच्चा बताएगा ये क्या है? तो कहां से लिया गया है? अशोक के स्तंभ से। सारनाथ का जो अशोक का स्तंभ है, जिन्होंने बहुत अजीब है, लेकिन ये चक्र मूलतः वही का है। बाद में गांधी जी का चक्र भी बराबर, गांधी जी का जो चक्र क्या है, हम आगे बढ़ते जाएंगे, उन्नति करते जाएंगे और हमेशा देश को उन्नति के पथ पर ले चलते हैं, ले चलेंगे। जैसा कि 1947 से लेकर आज हम 75 स्वतंत्र करने वाला है। इन 75 वर्ष हम कहां से कहां पहुंचे हैं और हमें अभी कहां तक की यात्रा तय करनी है। ये यात्रा हमारी बहुत ही लंबी है, सतत चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। और अंत में मैं आपको केवल